Hello, my beautiful buddies. I welcome you all on this amazing platform of Commerce वाला. मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आपने सुना होगा कि मैंने आपको ब्यूटीफुल कहा। तो जो हम आज करने वाले हैं, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जॉन कीट्स ने इस पोएम को लिखा है। ये इसके पोएट हैं और इन्होंने बताया है कि कैसे ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जॉय लाती हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए रहती हैं। इट गिव्स यू जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो अब थिंक ऑफ अ ब्यूटी कह सकते हो या फिर ब्यूटीफुल थिंग्स कह सकते हो। फिर से रिपीट करती हूँ, थिंक ऑफ अ ब्यूटी कह सकते हो या फिर ब्यूटीफुल थिंग्स कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे जॉन कीट्स बताते हैं कि उनके लिए क्या चीज़ें ब्यूटीफुल है और इसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो उनके लिए क्या करती है उनकी लाइफ में एंड क्या क्या चीज़ें उनके लिए ब्यूटीफुल है। जैसे हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए ब्यूटीफुल होती है। मेरे लिए आप लोग इसलिए हो बिकॉज यू गाइज प्रोवाइड मी जॉय। जब भी मैं आपसे इंटरेक्ट करती हूँ, आप लोगों के लिए लेक्चर मैं देती हूँ, तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को खुशी मिल रही है। तो यू गाइज आर ब्यूटीफुल फॉर मी। और वैसे भी आप लोग काफ़ी ब्यूटीफुल, आपके प्यारे प्यारे चेहरे जो अभी मुझे वीडियो में देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं बात सुन के, तो या तो यू गाइज आर ब्यूटीफुल या। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा पोएम के बारे में। तो इस पोएम की समरी में मैं आपसे सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी। ये पोएम डिराइव करी गई है जॉन कीट्स के सबसे अमेजिंग वर्क एंडीमियन से। लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम होती है याद रखने में, तो यस ऐसे ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है। तो एंडी मेयन, राइट। ये इनकी बहुत बड़ी पोएम है, मतलब कि जैसे अपनी नॉवेल्स होती है, तो इन्होंने नॉवल ही लिखी है बट उसे पोएम के फॉर्म में लिखी है, एंडी म्योन। तो होता क्या है, ये एक यंग शेफर्ड के बारे में। यंग शेफर्ड मतलब शीप से बना है शेफर्ड। जो इंसान शीप्स को चराता है या उसकी देखभाल करता है, उसे रखता है, वो भाई शेफर्ड होता है। उसको इंग्लिश में शेफर्ड कहते हैं, शीप चराने वाले को शेफर्ड कहते हैं। तो जो यंग शेफर्ड होता है, लड़का सा रहता है, वो उसका नाम एंडीमियन रहता है। तो एक दिन वो ऐसे ही बैठा रहता है और वो अपने गॉड के बारे में सोच रहा होता है, और वो गॉड होती है सिंथिया। ठीक है, तो जैसे हम अपने गॉड्स के को याद करते हैं, तो वैसे ही वो एक सिंथिया गॉड को, मून गॉडेस को याद करता है। और एकदम से उसे जैसे उनका ख्याल आता है, उनको सीख करने निकल जाता है। सीख करने मतलब ढूंढने निकल जाता है। उस पर ये जो एंडीमियन है बेस्ड है। उससे एक एक्सर्प्ट उठाया है, मतलब कि एक पार्ट उठाया है और आपकी एनसीईआरटी में डाल दिया है, टाइटल देके थिंग ऑफ अ ब्यूटी। मतलब उस पूरी बड़ी सारी पोयम से छोटा सा पार्ट उठा के उसे अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी। और ये कब का पार्ट होगा, जब वो सीख करने निकला है तो वो पहुंच जाता है फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में जब वो नेचर को देखता है, जब वो नेचर को ऑब्जर्व करता है, तो वो रियलाइज करता है कि गॉड ने हमको कितना बड़ा गिफ्ट दिया है जो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते थे। और ये नेचर जो है हमारे लिए थिंग ऑफ अ ब्यूटी है या फिर ब्यूटीफुल थिंग है, जो हमारे लिए हमेशा हमेशा में जॉय प्रोवाइड करती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। और नेचर में बहुत सारी चीज़ें आती है और भी चीज़ों को वो ब्यूटीफुल कहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोएट जॉन कीट्स सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स विल नेवर बिकम नथिंग। पोएट कहता है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती है वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाएंगी, एज दे विल कंटिन्यू टू होल्ड अस इन देयर स्पेल एंड सूद आवर सोल। ठीक है, अब रिलेट करना, उसने किस चीज़ को ब्यूटीफुल कहा है, नेचर को ब्यूटीफुल कहा है। तो नेचर कभी ख़त्म नहीं होगा एंड दे विल कंटिन्यू टू होल्ड अस इन देयर स्पेल, मतलब कि वो अपने आप में हमें रखेगा एंड सूद आवर सोल, हमारे सोल्स को सूद करता रहेगा, खुश करता रहेगा। क्योंकि जब भी आप दुखी हो, जब भी आप परेशान हो, तो आप नेचर में जाके बैठ जाओ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, पानी के झरने की आवाज़ सुनो, या फिर बीच पे पानी की जो वेव्स आती हैं उनकी आवाज़ सुनो। योगा लोग करते तो नेचर के पास योगा करते हैं। वाई? बिकॉज नेचर में सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर होती है। पीपल आर माउंटेन पर्सन, पीपल लव माउंटेन ना, मतलब कि उनका सबसे बड़ा, अगर मतलब मैं बड़ा सेक्शन की बात कर रही हूँ, उसमें मैं भी आती हूँ। आई एम माउंटेन पर्सन, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। वहाँ पे अच्छा लगता है, पीस मिलता है, शांति मिलती है, सेरेनिटी मिलती है, सादगी रहती है, कुछ एक वहाँ की हवा में ही एक शांति होती है। तो इट प्रोवाइड्स अस वेरी लाइक, मतलब सूद करता है, सिंपल सूद करता है हमें। एवरी ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक अ बैंड। तो एक लाइन बोली गई है कि एक लाइन है पोयम में, आर वी रेडिंग अ बैंड, ऐसे करके, रेडिंग मतलब कि बांधना। तो इसका मतलब क्या है कि
इस लाइन का मतलब, वो रेदिंग बैंड वाली जो पूरी लाइन है, वो जो होल स्टैंजा है, उसका मतलब ये है कि नेचर जो है वो हमारे लिए अब ब्यूटीफुल चीज है, और वो ब्यूटीफुल चीज हमें बांध के रखती है अर्थ से। अगर नेचर ना हो, अगर ये ब्यूटीफुल चीजें ना हो, तो हमें जिंदा रहने का मन नहीं करेगा इस धरती पे। तो ऐसा जॉन कीट्स कहते हैं कि अगर हमारी जिंदगी से हमारी ब्यूटीफुल चीजों को हटा दिया जाए जो हमें खुशी देती है, जॉन कीट्स को नेचर और ये सब चीजें खुशी देती है, तो वो हटा दिया जाए, तो हमें जिंदा रहने, हम किस लिए जिंदा हैं, क्यों जिंदा हैं, वाई वी आर अलाइव, ठीक है, वाई आर वी अलाइव, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्स कर दिया, तब आपको इन्वर्जन मैं बाद में समझाऊंगी, जैसे कि पोयम में इन्वर्जन यूज हुआ है, ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो वो कहते हैं कि जो नेचर है हमें बांध के रखता है, इट्स लाइक अ बैंड दैट टाइज अस टू द अर्थ, कि अगर वो ना रहे तो हम नहीं जिंदा रहना चाहेंगे। इट मेक्स अस वांट टू लिव एंड एंजॉय दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी, हमें चाहता है कि हम इन चीज़ों को एंजॉय करें, खुश रहें, राइट। These things of beauty, according to poet, are the things that gives hope to human beings. ये जो चीज़ें हैं, ये ह्यूमन बींग्स को होप देती है, होप प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिंदा रहने की। कि अगर दुखी फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो नेचर में जाके बैठ जाए। या ब्यूटीफुल चीज़ हर एक इंसान के लिए अलग हो सकती है, मतलब कि आपके लिए ब्यूटीफुल चीज़ आपकी माँ हो सकती है, मम्मा हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हो, गाने सुनना हो सकता है, जो कि आपको उस बेकार जोन से बाहर ले आए और आपको खुश कर दे, ठीक है। गाने कभी खत्म नहीं हो सकते, राइट। तो ये जो ब्यूटीफुल चीज़ है आपको अर्थ से बांध के रखती है। अब यहाँ पे पोएट आपको अपने हिसाब से नहीं बताना है, आपकी ब्यूटीफुल चीज़ें होंगी, बट पोएट के हिसाब से, जॉन कीट्स के हिसाब से, कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें जो मेंशन करी वो हम अभी आगे देखेंगे। बट वो ये कह रहे हैं कि चीज़ें हमें अर्थ से बांध के रखती है, बाइंड्स अस टू द अर्थ, कि हम जीना चाहते हैं। According to the poet, are the things that gives us hope human beings and make them want to live. ये हमें होप देती है और हमें जिंदा रहने पे मजबूर करते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल द सॉरो, इतना मतलब इतने सारे दुख दर्द के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मतलब उसके बावजूद भी, सॉरो मतलब कि दुख दर्द पीड़ा, हमारी जिंदगी ऐसी तो नहीं कि हमेशा खुश खुश रहती है, हम कभी सैड भी होते हैं, कभी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो इतने दुख दर्द होते हैं, इल हेल्थ, कभी हमारी हेल्थ खराब होती है, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में होते हैं जो हमें प्लेजेंट नहीं लगते, जो हमें लगता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। कभी ऐसे एक्सपीरियंस हमारे साथ हो जाते हैं जो हमारे लिए प्लेजेंट नहीं होते, अनप्लेजेंट होते हैं, अच्छे नहीं होते, दैट वी फेस ऑन अर्थ, जो हम इस धरती पे फेस करते हैं, और हर एक इंसान फेस करता है। नॉट अ सिंगल पर्सन हु लिव्स हियर, उसके साथ ऐसा कभी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा खुश रहा होगा, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो ह्यूमन बींग्स के साथ ये होता ही है, बट स्टिल हम जिंदा रहने की चाहत रखते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स, ठीक है, ऐसा जॉन कीट्स कहते हैं। सम ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑन दिस अर्थ दैट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस आर, अब जॉन कीट्स के हिसाब से कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें जिनका इफेक्ट इस अर्थ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सन, मून, ट्रीज, स्ट्रीम, सन हमें रोशनी देता है, मून, स्ट्रीम्स मतलब कि यहाँ पे पानी के झरने, वहाँ पे पोयम में लिखा है स्मॉल क्लियर रिल्स, मतलब कि छोटे पानी के झरने जो कि हमें ठंडक देते हैं। अगर हम बहुत पानी के झरनों के पास जाके बैठ जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा ठंडक मिलती है, ठंडक महसूस होती है। फ्लावर्स, फ्लावर्स देख के हम कितना खुश होते हैं, हम फोटो खिंचाते हैं उसके साथ। फॉरेस्ट, आप फॉरेस्ट में चले जाओ, आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी। अगर आप जंगल में कभी जंगल सफारी करना, और सफारी करने के लिए जब आप एक दिन वहाँ रुकते हो, चाहे कितने ही डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो रहा हो आपके स्टेट में, लेकिन फॉरेस्ट में कभी गर्मी नहीं लगेगी। तो पेड़ हमें ठंडक देते हैं, हमें छाया देते हैं, दे आर गिविंग अस सो मच ना। ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स दिए हैं हमें, वी हैव इरेक्टेड फॉर द डेड। अच्छा, कुछ मॉन्यूमेंट्स है जो हमने, अच्छा ग्रैंडियर वर्ड यूज करा है पोयम में, तो ग्रैंडियर उनके लिए कि ब्यूटीफुल चीजें सिर्फ नेचर ही नहीं है, नेचर के अलावा भी कुछ ग्रैंडियर लोग हैं जो महान काम करके गए हैं, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल फॉर अस, आर सोल्जर्स आर ऑल्सो ब्यूटिफुल फॉर अस, बिकॉज दे आर, वो हमें जिंदा रख रहे हैं, हमें सेफ रख रहे हैं, वो लड़ रहे हैं खुद को बिछा के, लाइक बॉर्डर पे हम हमारे लिए काम कर रहे हैं दिन रात 24 घंटे। दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल। कुछ ग्रैंडियर्स है जो माइटी डेड जो महान लोग थे, वो लोग भी हमारे लिए कुछ करके गए, एक इंस्पिरेशन बन के गए हमारे लिए, कि लाइक
सेल्फलेसली बोल सकते हैं कि उनको कुछ पैसे नहीं मिल रहे, दे आर डेड नाउ, बट हाँ उन्होंने हमारे लिए जो काम करा है, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, दे आर इंस्पिरेशन फॉर, दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल, कि वो हमें अच्छा करने पे मजबूर करते, बिकॉज उनको हम देखेंगे, हम इंस्पायर होंगे, हम अच्छा करेंगे. ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, उनके बारे में जो टेल्स हमने सुनी है, जो गाथाएं हमने सुनी है, वो हमने सुनी है, उनके टॉर्म्स इरेक्ट करे गए, इरेक्ट मतलब कि खड़े करे गए उनके टॉर्म्स, बिकॉज वो महान लोग थे, है ना. हर जगह चौराहे पे आजकल बड़े बड़े भगत सिंह और इन सब के क्यों खड़े, क्योंकि हम उन्हें देखें और हमें हमेशा ऐसे भूल ही ना पाए उन्हें कभी. कि फॉर एग्जाम्पल दूसरी जनरेशन आएगी, दूसरी जनरेशन आएगी, उसने एक स्टैच्यू देखा, तो वो पूछेगा कि ये कौन है, सामने वाला बताएगा अरे ये वो इंसान था. तो ऐसे करते करते जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन, वो जो स्टैचूज हैं, वो जो टॉम्स हैं, उनके इरेक्ट करे गए हैं, वो इसलिए करे गए कि जनरेशन बाय जनरेशन लोग जाने, कोई भूल ना पाए इतने बड़े लोगों को. ये लोग भी हमारे लिए काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं. ठीक है. फाइनली ही कंपेयर्स ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स टू द इमॉर्टल ड्रिंक. फिर फाइनली लास्ट में वो कहते हैं कि जो सारी ब्यूटीफुल चीजें होती है ना, ये हमारे लिए एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह है. इमॉर्टल ड्रिंक मतलब कि ऐसी ड्रिंक जो कभी खत्म नहीं होगी. जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स मॉर्टल होते हैं, मतलब कि हम लोग आए हैं तो हम लोग को मरना है, लाइक मृत्यु इज निश्चित, ऐसे बोला जाता है ना. तो या तो हम लोग मॉर्टल है, बट जो ब्यूटीफुल चीजें हैं लाइक नेचर, दिस इज इमॉर्टल. तो ये जो ब्यूटीफुल चीजें एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह है. और नेक्टर, नेक्टर मतलब कि ड्रिंक, ड्रिंक बोल सकते हैं, given to us by gods or gift of God. Thus he states his firm belief in the divine. वो कहते हैं कि गॉड ने हमें एक इमॉर्टल ड्रिंक प्रोवाइड करी है, ठीक है, जो कि कभी खत्म नहीं होगी, जो कि नेचर है. राइट. यस. चलिए. ओके. अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं भूल गई थी, ऑफ पेरेनियलिटी. मतलब कि पेरेनियलिटी का मतलब होता है कि समथिंग कंटिन्यूइंग विदाउट इंटरप्शन. कुछ चीज कंटिन्यू हो रही है, इंटरप्ट हुए मतलब रुक के नहीं चल रही है, बिना रुके चल रही है. ठीक है. तो लास्ट में एक लाइन दी गई हुई है कि इट्स अ इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक. ब्रिंक मतलब कि एज. तो कह रहे हैं पोएट यहाँ पे कि हेवन के किसी कोने से गॉड बैठे हुए हैं, और हेवन मतलब कि स्वर्ग में बैठे हुए हैं, और हेवन के किसी कोने से, ब्रिंक से मतलब कि एज से आप पर वो इमॉर्टल ड्रिंक बरसाई जा रही है. और वो इमॉर्टल ड्रिंक क्या है? ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, वो नेचर है, सन मून कभी ख़त्म नहीं हो सकते, हमेशा हमेशा ही रहने वाले हैं. ठीक है. तो ये गॉड ने हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, और इसमें पता चलता है कि जो हमारे पोएट हैं, ऑथर भी बोल सकते हैं, पोएट हैं, वो कितना बिलीव करते हैं डिवाइन पावर में, मतलब कि गॉड में. ओके. चलिए अब कुछ फैक्ट्स है. थीम्स, मेजर थीम्स है. अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कि भाई जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो हमेशा हमेशा हमें खुशी देती है, ऑलवेज हमेशा खुशी देती है. हमें जो ब्यूटीफुल लगता है ना, उसको देख के ही स्माइल आ जाती है चेहरे पे. एवरलास्टिंग जॉय, इतना प्यारा, मतलब इतनी खुशी कभी खत्म नहीं हो सकती. नेचर, नेचर के बारे में बात करिए. अच्छा, थीम्स मैं बार बार बोलती हूँ, थीम्स का मतलब होता है किन किन मुद्दों के बारे में चैप्टर या पोयम में बात हुई है, और सेंट्रल थीम किस मुद्दे पर चैप्टर या पोयम को बनाया है. ठीक है. फिर पोएट्स लव फॉर ब्यूटी, कि पोएट्स ब्यूटी को कितना पसंद करते हैं, नेचर उनके लिए ब्यूटीफुल है तो वो कितना पसंद करते हैं. ठीक है. आ जाते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे. एक पोएटिक डिवाइस जो मैंने मेंशन कर दी, अब मेंशन कर दी तो बतानी पड़ेगी. मैंने मेंशन करी है इन्वर्जन. ठीक है. तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे इन्वर्जन कहाँ यूज हुई है? इन्वर्जन हुई है R.V. रेदिंग में. ठीक है. R.V. रेदिंग. अब बोलोगे मैम ये इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन मतलब कि उल्टा कर देना, ऐसे उल्टा उल्टा कर देना. तो इन्वर्जन समझाती हूँ. आप ना नॉर्मली एक सेंटेंस को लिखते हो, जैसे मैंने बोला वी आर वन और वी आर यूनाइटेड, ये नॉर्मल सेंटेंस है, राइट? वी आर यूनाइटेड, ध्यान से सुनना, वी आर यूनाइटेड, ये नॉर्मल सेंटेंस है. पर इसी का क्वेश्चन बनाना है तो आप ना हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हो, आप बोल देते हो आर वी यूनाइटेड.
ये क्वेश्चन बन गया कि क्या हम यूनाइटेड हैं, ये क्वेश्चन बन गया, है ना। क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन बन गया। पर मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन ना लगाऊं, क्वेश्चन मार्क ना लगाऊं, पंचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं, इसका मतलब है कि मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। समझना, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर मैं आपको बता रही हूँ तो मैं उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में क्यों पूछ रही हूँ? मैं तो सिंपल बता सकती हूँ वी आर रेडिंग, या फिर वी आर यूनाइटेड। मैं ऐसे क्यों बोलूंगी आर वी यूनाइटेड? मतलब मैं बता रही हूँ, पर ये सुनने में तो क्वेश्चन लग रहा है। मैं बता रही हूँ, मैं पूछ नहीं रही हूँ आपसे, मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे, तो इसलिए इन्वर्जन है। हाँ, अगर इनने पूछा होता, क्वेश्चन मार्क लगाया होता, तो ये इन्वर्जन नहीं होता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी। एनाफोरा कहाँ यूज हुआ है? द रिपीटेशन ऑफ वर्ड स्टार्ट्स ऑफ, जहाँ पे भी वर्ड्स का रिपीटेशन हो, जैसे यहाँ पे लिखा है रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समझना मेरी बात को, कोई भी पोयम में, कोई भी पोयम में आपका किसी वर्ड से पोयम स्टार्ट हो रही है, और उसकी दूसरी लाइन, कॉन्जिक्यूटिव लाइन से भी वही वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ऑल्टरनेटिव नहीं। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? एक छोड़ के एक। और कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? एक के बाद एक। तो एक के बाद एक सेम वर्ड से, ऑल्टरनेट नहीं, सेम वर्ड से एक के बाद एक, सेम ही वर्ड से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है, दैट इज एनाफोरा। जैसे यहाँ पे देखो, एक वर्ड हो या एक लाइन हो, कुछ भी, ऑफ नोबल नेचर, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ बार बार यूज हो रहा है, और कॉन्जिक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, दैट इज एनाफोरा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत सारे गाने होते हैं जिसमें एनाफोरा यूज करा जाता है, कि सेम वर्ड से या सेम लाइन से एक गाना चल रहा है ना। तो यस, मेटाफोर, मेटाफोर होता है तुलना, कंपैरिजन। किसी चीज को आपने किसी चीज से कंपेयर कर दिया तो वो मेटाफोर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि आप लोग मेरे लिए, यू आर माई ब्यूटिफुल डॉल्स, तो मैंने आपको डॉल से कंपेयर कर दिया, क्योंकि मुझे डॉल्स बचपन में शायद बहुत पसंद होंगी, मतलब शायद बहुत पसंद होंगी डॉल्स, तो मैंने आपको कंपेयर करवा दिया उससे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी, तो आप लोग भी मेरे को वो खुशी देते, तो आप लोग भी। तो मैंने किससे कंपेयर करा? मतलब मेटाफोर मैंने यूज करा है यहाँ पे। द पोएट हैज यूज द फ्रेज रेदिंग अ फ्लारी बैंड टू शो हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स बाइंड ह्यूमन टू अर्थ। तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे हुआ है? यहाँ पे लिखा है आर वी रेदिंग अ फ्लारी बैंड, फ्लारी बैंड मतलब फूलों की माला से हम लोग बंधे हुए हैं अर्थ से, और वो फूलों की माला नेचर है, कि हम नेचर की वजह से जिंदा है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल चीजों को फ्लारी बैंड से कंपेयर करा है। ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स को फ्लारी बैंड से कंपेयर करा गया है। ओके, देन एंटीथीसिस। एंटीथीसिस मतलब कि अगर दो अपोजिट वर्ड्स को साथ में रख दिया जाए, एंटीथीसिस मतलब अपोजिट। एंटीथीसिस का मतलब होता है सिंपल अपोजिट, इसका सिनोनिम ही अपोजिट है। तो यहाँ पे ओल्ड एंड यंग ट्रीज लिखा है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, दैट इज एंटीथीसिस। तो यहीं पे हमारे जो चैप्टर है उसकी समरी खत्म होती है। आई होप आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी, और मैंने पूरी कोशिश करी है। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स इट आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, डू वेल, स्माइल एंड या मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, कांट वेट।